स्कॉलरशिप तो एग्जैक्टली। आम स्कॉलरशिप नहीं है, इसमें आपको मतलब वो हर चीज़ दे रहे हैं। इवन आपको मैंने बताया कि टीबी के टेस्ट के पैसे आपको दे जो रहे हैं, वीजा में बहुत मतलब इंपॉर्टेंट होता है। हाँ जी। तो इसलिए आप उस पर थोड़ा सा फोकस करें, और लास्टली फिर आपको रेफरेंस चाहिए होते हैं कुछ दो तीन। हाय फ्रेंड्स, सो वी आर बैक विद अनदर वीडियो और आज की वीडियो में वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द कॉमनवेल्थ स्कॉलरशिप। तो कॉमनवेल्थ स्कॉलरशिप जो एप्लीकेबल जो अवेलेबल होती है मास्टर स्टूडेंट्स के लिए और पीएचडी स्टूडेंट्स के लिए जो यूके में आके पढ़ना चाहते हैं अपनी हायर स्टडीज़ के लिए। तो चूंकि मेरे साथ आज आदिल है यहाँ पे, आदिल वेलकम। थैंक यू। और आदिल ने चूंकि कॉमनवेल्थ स्कॉलरशिप लेके अपनी मास्टर्स करी है यूरोप में, तो क्या क्या उसका प्रोसीजर है, कब कब आप अप्लाई कर सकते हैं, मिनिमम क्या क्राइटेरिया चाहिए होते हैं, उसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। सो अदिल, जो फर्स्ट क्वेश्चन मेरा ये है, तो पहले तो हमारे दर्शकों को ये आप बताइए कि व्हाट एग्जैक्टली द कॉमनवेल्थ स्कॉलरशिप इज। सो कॉमनवेल्थ स्कॉलरशिप बेसिकली जो कॉमनवेल्थ की कंट्रीज़ हैं उनके लिए ये स्कॉलरशिप होती है, और ये मास्टर्स के लिए भी होती है, पीएचडी के लिए भी होती है, और इसके अलावा भी इनके कुछ और प्रोग्राम्स भी होते हैं जैसे स्प्लिट पीएचडी प्रोग्राम टाइप। तो और ये फुली फंडेड स्कॉलरशिप्स होती हैं मेनली, बट मेनली जो मेन थिंग है वो तो सिर्फ फुल्ली फंडेड का मतलब ये हुआ कि आपकी जो ट्यूशन फीस है वो पूरी कवर होगी, उसके साथ आपको मेंटेनेंस मिलेगा, ये दो चीजें। और इसके अलावा भी ट्रैवल अलाउंस कुछ होते हैं, Okay. थीसिस के थोड़े बहुत पैसे वो देते हैं। तो ये सारी चीजें आपकी यूके में कवर होंगी। हाँ जी। ओके, ठीक है। एंड इवन इसके अलावा इन एडिशन टू दिस, मतलब इसके अलावा भी होता है कि टीबी का अपने टेस्ट देना होता है, सपोज करें कुछ कंट्रीज को वीज़ा प्रोसेसिंग उसकी फीस भी ये देते हैं। अच्छा, तो मतलब काफ़ी काफ़ी बेनिफिट्स। तो ये कौन कौन सी मेजर कंट्री आप नाम बता क्यों? सकते हैं जहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं कॉमन स्कॉलरशिप के लिए? जो 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 एलिजिबल है, जैसे जैसे मतलब ये जो भी पाकिस्तान हो गया, इंडिया, बांग्लादेश, मतलब जो फॉर्मर यूके की कॉलोनी UK थी, हाँ। इंडिपेंडेंस के बाद सारी कंट्रीज को फिर यूके ने एक ग्रुप बनाया कॉमनवेल्थ नेशंस का, और ये बेसिकली उन्हीं कॉमनवेल्थ नेशन के लिए स्कॉलरशिप है कि जो जो कंट्री उस ग्रुप के मेंबर हैं वहाँ के स्टूडेंट्स यूके में अपनी हायर स्टडीज के लिए इसको अप्लाई कर सकते हैं, तो जैसा कि आपने बताया। तो अब ये बताइए कि ये स्कॉलरशिप, जैसे कि आपने बताया मास्टर्स और पीएचडी दोनों के लिए अप्लाई करते हैं, तो पहले हम मास्टर्स के अप्लाई करते हैं कि जो बात करते हैं जो बच्चे मास्टर्स में स्कॉलरशिप कॉमनवेल्थ के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं। तो पहले तो ये ओपन कब होती है, साल में कब पता चलेगा बच्चों को कि ये स्कॉलरशिप आ गई है, अब हम इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं? ज़्यादा ओपन तो एक दफ़ा ही होती है, लेकिन ये है कि जैसे यूके के जो साल है वो शुरू होता है सितंबर अक्टूबर में। तो आपको एम करना चाहिए कि जो प्रीवियस एक साल पहले, मतलब अच्छा, तो ये अराउंड अक्टूबर नवंबर में ओपन होगी। ओके, मतलब एक साल से आपको पहले लेकिन इनकी एक वेबसाइट है, कॉमनवेल्थ कमीशन एक है, तो Okay. उनकी एक अपनी एक वेबसाइट है, और वो उस वेबसाइट पे प्रॉपर डेट। तो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट का लिंक डाल दूंगा जहां से आपको कॉमनवेल्थ स्कॉलरशिप की सारी डिटेल्स पता चल जाएंगी। ओके, तो अब आप ये बताइए कि बेसिकली कॉमनवेल्थ स्कॉलरशिप में अप्लाई करने के लिए कौन कौन से लोग एप्लीकेबल होते हैं, एलिजिबिलिटी, मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या होता है? ये डिफरेंट है मेनली। ये मैं पहले मेंशन करना भूल गया, ये कॉमनवेल्थ का पर्पस ये है कि ये डिफरेंट है। यूके में मेनली दो स्कॉलरशिप्स होती हैं अगर देखा जाए, जो फुली फंडेड हैं, और भी बहुत होती हैं लेकिन फुली फंडेड, एक शैमनिंग होती है, एक कॉमनवेल्थ होती है। इन दोनों में डिफरेंस ये है कि कॉमनवेल्थ जो है वो ज़्यादातर फोकस करती है कि लो इनकम जो कंट्रीज भी हैं, और इवन विद इन दोज कंट्रीज जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते फॉरेन एजुकेशन। लेकिन शैमनिंग डिफरेंट है, तो इसलिए इसमें जो है ना आपको वो डिटेल में आपको पैसे वगैरह भी, वो सपोर्ट जो है वो बेटर है रादर देन अदर स्कॉलरशिप। तो ये एक है, और दूसरा इसका फोकस क्योंकि अभी वो आपको देख रहे हैं कि अच्छा जो कुछ स्टूडेंट हैं वो नहीं अफोर्ड कर सकते, तो उधर से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपको कुछ ग्रेड्स वगैरह अच्छे चाहिए होंगे, और इनका थोड़ा सा फोकस रिसर्च की तरफ होता है रादर देन अगर आप शर्निंग चेक करें, उनकी भी एक वेबसाइट है, आप सब कुछ चेक कर सकते हैं, उनका फोकस थोड़ा डिफरेंट होता है। उसमें इवन आपके ग्रेड्स अगर बहुत कम भी होते हैं 60% सपोज करें 70%, आप फिर भी ट्राई कर सकते हैं, और आप मे बी यू विल बी एबल टू गेट दैट। तो जैसा कि आदिल ने बोला शिवलिंग स्कॉलरशिप के बारे में, वो भी काफी बढ़िया स्कॉलरशिप है सेम यूके में पढ़ने के लिए, तो हम विल बी मेकिंग अ सेपरेट वीडियो ऑन शिवलिंग स्कॉलरशिप। अभी हम सारा डिस्कशन जो है आपका कॉमनवेल्थ स्कॉलरशिप तक लिमिटेड रखेंगे। ओके, तो अब स्टूडेंट्स जो एप्लीकेबल हैं इसमें अप्लाई करने के लिए, तो उन्हें कैसे पता चलेगा कि वो अप्लाई कर सकते हैं या नहीं, मिनिमम क्राइटेरिया क्या है इसमें?
मतलब अगर आप मास्टर्स के लिए अप्लाई करेंगे, मेन तो वही है कि आपके पास बैचलर्स की डिग्री हो, लेकिन उसी रेलिवेंट फील्ड की, लेकिन फिर भी आपको डिटेल में जाना पड़ेगा, क्योंकि मास्टर्स भी आगे फिर दो तरह के मास्टर्स की स्कॉलरशिप्स हैं। एक जनरल स्कॉलरशिप है, एक शेयर्ड स्कॉलरशिप है। इन दोनों के एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज डिटेल में हर साल वो दोबारा पब्लिश करते हैं अपनी वेबसाइट पे। आप तो किसी बच्चे को अगर अप्लाई करना है आपकी कॉमनवेल्थ मास्टर की स्कॉलरशिप के लिए, तो उनके लिए सहूलियत किस में होगी, जनरल में अप्लाई करने में या शेयर्ड में? दोनों में बेटर कौन है? बेटर मेरा जो आइडिया, इवन मैंने जो ली हुई भी है, वो शेयर्ड स्कॉलरशिप है। अच्छा। इवन शेयर्ड स्कॉलरशिप लोगों को ज्यादा इतना आइडिया नहीं है शेयर्ड स्कॉलरशिप का, लेकिन तो डिफरेंस क्या है कॉमनवेल्थ की जनरल और शेयर्ड स्कॉलरशिप में? दोनों में डिफरेंस ये है कि जनरल में जो आपका कंट्री है वो आपके सिलेक्शन में फर्स्ट स्टेप में इन्वॉल्व होता है, लेकिन शेयर्ड में वो वही कंट्री की जगह यूके की यूनिवर्सिटी इन्वॉल्व होती है। और दूसरा, काफ़ी बेनिफिट्स हैं शेयर्ड में, आई वुड से हाई चांस भी होते हैं लोगों की। दूसरा एक वो इसलिए कि आप शेयर्ड में बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई कर सकते हैं, लिमिटेशन नहीं होती 6-5 यूनिवर्सिटीज़ में। लेकिन जनरल में वो डिपेंड करता है कि आपका जो कंट्री है उसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है उस साल के लिए। क्या पता उन्होंने कोई टेस्ट रखा हो, उन्होंने इंटरव्यू रखा हो, लेकिन वो फिर एक ही दफ़ा होगा वो सिलेक्शन हो। तो ये जनरल में होता है? ये जनरल में। तो ये डिफरेंस होता है कि उसमें आपका कंट्री इन्वॉल्व है, इसमें आपका कंट्री इन्वॉल्व नहीं है शेयर में। तो आई थिंक शेयर्ड फिर डायरेक्टली आप कॉमनवेल्थ स्कॉलरशिप अथॉरिटी से कम्युनिकेट कर रहे हैं, और जनरल में आपकी जो गवर्नमेंट है आपको उसके थ्रू आप अप्लाई कर पाएंगे। शेयर्ड में ये है कि आप जो डायरेक्ट कॉमनवेल्थ से नहीं, आप यूनिवर्सिटीज से, 2 स्टेप्स हैं, दोनों में 2 स्टेप्स हैं। उसमें यह है कि आपकी पहले जनरल में ये है कि पहले आपकी गवर्नमेंट जो है वो आपको सिलेक्ट करेगी। आपको अगर सिलेक्ट कर लेती हैं तो आपका नाम जो है वो कॉमनवेल्थ कमीशन को भेजेगी, कॉमनवेल्थ। सो 2 स्टेप्स। शेयर्ड में वही जो फर्स्ट स्टेप में आपका कंट्री है उसकी जगह यूनिवर्सिटी आ जाएगी, यूके की यूनिवर्सिटी, तो वो आपको सिलेक्ट करेगी। लेकिन सेकंड प्रोसेस फिर भी होगा कि वो सिलेक्ट करने के बाद आपका नाम कॉमनवेल्थ कमीशन को भेजेगी और कॉमनवेल्थ कमीशन आपको। सो 2 स्टेप्स हैं, लेकिन फर्स्ट स्टेप डिफरेंट है। एक जगह यूके की यूनिवर्सिटी है, एक जगह आपकी कंट्री है। तो आपने शेयर किया था, तो शेयर में आपके जो यूनिवर्सिटी हैं आपने डायरेक्ट उसके थ्रू किया? बिल्कुल, मैंने मतलब काफ़ी 4-5 यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई किया था। शेयर में ये होता है कि आप जाते हैं इनकी वेबसाइट पे, उसमें सेपरेट एक शेयर का मतलब ऑप्शन है, आप उसको क्लिक करें तो हर साल ये एक एलिजिबल यूनिवर्सिटीज़ या एलिजिबल कोर्सेज यू कैन से कि उनकी एक लिस्ट ये देते हैं। मतलब आप हर जगह हर कोर्स में अप्लाई नहीं कर सकते यूके में अंडर शेयर्ड स्कॉलरशिप। जनरल में आप कर सकते हैं। तो आपको पहले वो कोर्सेज देखने हैं, उसमें से आपने सेलेक्ट करना है, फिर आप जो एप्लीकेशन जो है ना वो उनके पोर्टल के थ्रू उस यूनिवर्सिटीज़ रिस्पेक्टिव यूनिवर्सिटीज़ में सेंड कर देनी है। अगर वो आपको सेलेक्ट करेंगे तो वो आपका नाम कॉमनवेल्थ कमीशन को भेजेंगे, कॉमनवेल्थ कमीशन आपको फिर फाइनलाइज कर देगा। तो ये तरीका हो गया शेयर का। शेयर का। अब मान लीजिए किसी को जनरल में करनी, तो भी वेबसाइट पे जाके क्या करना पड़ेगा उन्हें? हाँ, जनरल इसलिए जनरल में थोड़ा सा इशू ये आ जाते हैं। एक तो कंट्री आपका इन्वॉल्व हो जाता है, और दूसरा ये है कि फिर उस कंट्री रिस्पेक्टिव कंट्री का प्रोसेस क्या है। तो उसमें भी यही है कि आपको इस वेबसाइट पे जाना पड़ेगा, लेकिन इस वेबसाइट के साथ साथ आपके कंट्री की अथॉरिटीज़ को भी देखना पड़ेगा। मतलब पाकिस्तान में हमारी एक अथॉरिटी है, हायर एजुकेशन कमीशन, तो वो इसको हैंडल करती है। तो उनकी वेबसाइट को भी देखना पड़ेगा। क्या पता वो कहेंगे हमें उधर भी मतलब आपको एप्लीकेशन एक सबमिट करनी पड़ेगी, क्योंकि वो एक टेस्ट लेंगे, मे बी वो आपका इंटरव्यू भी लेंगे। तो वो साइड प्रोसेस कॉम्प्लिकेट ज्यादा रहता है। तो आप बच्चों को जो देख रहे हैं, जो अप्लाई करना चाह रहे हैं, उनको पर्सनली क्या रिकमेंड करेंगे आप? आई वुड पर्सनली रिकमेंड कि आप शेयर्ड को चेक करें, और शेयर्ड कॉमनवेल्थ स्कॉलरशिप पे, कॉमनवेल्थ शेयर्ड स्कॉलर, क्योंकि इसका काफ़ी लोगों को नहीं पता, लेकिन ये आई वुड से इसमें आपके चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं डिपेंडिंग ऑन कंट्री, क्योंकि आप बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ में भी अप्लाई कर सकते हैं, और इवन जो नंबर ऑफ स्कॉलरशिप्स हैं वो भी इसमें रिलेटिवली हायर होती है, क्योंकि कंपटीशन कम हो जाता है। और तो इसमें भी कंपटीशन ये है कि आप compete कर रहे होते हैं सबसे इंटरनेशनली, लेकिन अगेन इट्स बेटर देन जनरल, आई वुड से। दिस इज माय ओपिनियन। ओके, सो ये सारे बेसिक स्टेप्स हम समझ गए हैं। एक इसको और इजियर करने के लिए हम एक केस स्टडी टाइम में कर लेते हैं। अगर आप बच्चों को, हमें ऑडियंस को बता सकें, सपोज करिए कि एक आप स्टूडेंट है, आपको यूके में पीएचडी के लिए कॉमनवेल्थ शेयर्ड स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना है, तो आप स्टेप बाय स्टेप अगर हमें बता सकेंगे, सबसे पहला स्टेप क्या करना है, सेकंड स्टेप क्या करना है, थर्ड स्टेप,
शॉर्ट में बता सके तो हमारे दर्शकों के लिए काफी बेनिफिट होगा ये। लेकिन पीएचडी के लिए नहीं, मास्टर्स मास्टर्स तो पीएचडी इज डिफरेंट। तो इसके लिए सबसे पहले ये है कि इट्स सुपर इजी, मतलब इसके लिए आपको कोई ज़्यादा मतलब इधर उधर देखने की ज़रूरत नहीं है। आप उनकी वेबसाइट को देखते रहें, जैसे ही वो ओपन होती है शेयर्ड में आप वो एक लिस्ट पब्लिश करेंगे, उस लिस्ट को देखें, उसमें आप उसमें भी कैटेगरीज होती हैं, 4-5 कैटेगरीज होती हैं। आपने सपोज करें साइंस है, साइंस से रिलेटेड है तो उसके रिलेटेड काफ़ी कोर्सेज उन्होंने दिए होंगे यूनिवर्सिटीज़, उसमें से जो आपको अच्छी लगती है शॉर्ट लिस्ट कर लें। और उसके बाद फिर एप्लीकेशन ओपन होगी, सारी बात है, उन्होंने डेडलाइन भी दी होगी। वो एप्लीकेशन आपने पोर्टल ओपन किया है, आप मेरा ख्याल है उस पहले क्या होता था अभी भी सेम ही होगा कि अगर 3 यूनिवर्सिटीज़ आपने सेलेक्ट की हैं तो आपको सेम एप्लीकेशन सबमिट करनी होगी 3 यूनिवर्सिटीज़ के लिए। लेकिन जैसे ही आप एप्लीकेशन ओपन करते हैं तो सबसे पहला ऑप्शन जो होता है वो होता है कि कौन सी यूनिवर्सिटी आपने, मतलब सो फर्स्ट स्टेप इज़ लाइक यू हैव टू सेलेक्ट द यूनिवर्सिटी, फिर बाकी तकरीबन सेम होता है। तो उसमें बाकी क्या है कि आप जैसे ओपन कर लेते हैं आपको एक्सेस मिल जाती है, लेकिन ये नहीं है कि आपने उसी दिन सबमिट करनी है, आप गो थ्रू करें। उसमें मेन जो है ना कुछ एसेज आपने लिखने होते हैं, वो कुछ साल पहले डिफरेंट थे, अभी थोड़े से डिटेल्ड हैं, तो उसमें आपको ज़ाहिर बात है टाइम चाहिए होगा। इवन वो आपको अभी भी इंटरनेट पे मिल जाएंगे मतलब नेक्स्ट ओपनिंग से पहले, तो वो बेहतर है कि आप पहले उस पर काम, क्योंकि वो इम्पोर्टेंट है, मेन इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो वो जैसे जैसे आपके कंप्लीट हो जाएंगे तो वो ऐसे आपने उधर डालने होते हैं। और लास्टली जो तो बेसिकली इस ऐसे में क्या लिखना होता है बच्चों को? इसमें डिफरेंट हैं। इसमें अभी इन्होंने चेंज किए होंगे, मेरी दफ़ा तो सिर्फ 2-3 एसेस थे। मतलब एक होता है कि आपके गोल शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म गोल्स क्या हैं, जो मेन होता है वो है कि आप जब वापस जाएंगे, क्योंकि इसका मेन पर्पस है कि आप अपने कंट्री को सर्व करें, तो वो मैचिंग कैसे हो रही है, आप डेवलप कि मतलब आप जो स्टडी या जो रिसर्च करने जा रहे हैं, हाउ इट इज गोइंग टू benefit your country and how you will be part of that, how you can contribute. Okay, nice. So that is the main essay. So इस पे काफ़ी टाइम लगाएं आई वुड से, क्योंकि ये अच्छा होगा और थोड़ा सा सिंक्रोनाइजेशन होगी, क्योंकि ये नहीं है कि इधर की इधर आप छोड़ दें। तो स्टूडेंट्स का आप ध्यान रखें कि बिकॉज इट्स वेरी कम्पिटिटिव। स्कॉलरशिप तो आम स्कॉलरशिप नहीं है, इसमें आपको मतलब वो हर चीज़ दे रहे हैं। इवन आपको मैंने बताया कि टीबी के टेस्ट के पैसे आपको दे रहे हैं, जो वीज़ा में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हाँ जी, तो इसलिए आप उस पर थोड़ा सा फोकस करें। और लास्टली फिर आपको रेफरेंस चाहिए होते हैं कुछ 2-3, जब तो आप जहाँ से भी आप यूनिवर्सिटी में पढ़े, आप रहे हो प्रोफेसर से वो सबमिट कर दें, और 2-3 जितने भी आपने यूनिवर्सिटीज शॉर्टलिस्ट की है, दैट्स इजी। और फिर मान लीजिए एप्लीकेंट सबमिट करे, सब कुछ कर दिया, कितना टाइम लगता है रिजल्ट आने में? आई थिंक हार्डली 2-3 months, दैट आई डोंट नो, but they will let, I think so around March they will let universities, you will get email directly from those universities, like अगर उन्होंने select किया, अगर उन्होंने reject किया वो आपको बताएंगे। तो अगर उन्होंने select कर लिया तो वो आपको कहेंगे कि आपको select कर लिया हमने, लेकिन आपका नाम अभी हम भेज रहे हैं। then Commonwealth Commission just overall check करते हैं कुछ चीज़ें, but 90% 95% अगर कोई ज़्यादा कोई मेजर इशू ना हो, अगर यूनिवर्सिटी आपको yes करती है उसका मतलब yes है। Oh, it's nice. ओके फ्रेंड्स, तो ये था कि सारा प्रोसेस कॉमनवेल्थ स्कॉलरशिप में अगर आप शेयर्ड में या जनरल में अप्लाई करना चाह रहे हैं तो किन किन बातों का आपको ध्यान देना है। और जैसा कि एक बार आपको दोबारा से बता देते हैं, अगर आप हमारे दर्शकों को बता दें कि क्या क्या बेनिफिट्स आपको स्कॉलरशिप में मिलते हैं। आप एक बार अगर यूके आ गए तो उसमें क्या क्या मिलेगा स्कॉलरशिप के थ्रू आपको? इसमें एक तो फुली जो आप ट्यूशन फीस कवर वो तो सारी कवर है डायरेक्टली, क्योंकि शेयर्ड में भी जनरल में भी। उसके अलावा स्टाइपेंड आपको मंथली स्टाइपेंड मिलता है, जो कि यूके में हर एक के लिए स्टूडेंट के लिए होता है, इवन पीएचडी के लिए भी वो सेम ही होता है। तो वो मंथली स्टाइपेंड आपको मिलता है। इन एडिशन टू दैट आपको कुछ ट्रैवल अलाउंस मिलता है अगर आपने कोई ट्रेनिंग वगैरह के लिए जाना हो, किसी कॉन्फ्रेंस के लिए जाना है किसी का। फिर आई थिंक एक थीसिस का भी कुछ अलाउंस होता है, थीसिस बाइंडिंग राइटिंग के लिए। हाँ जी, कुछ मे बी इवन कोई रिसर्च। तो ये सारे मेन खर्चे हैं जो आप बाहर पढ़ने आते हो, आपके सारे मेन खर्चे हैं तकरीबन। एंड इवन सपोज करें आप जैसे लैंड करते हैं आपको एक अलाउंस मिलता है, आप कपड़े शपड़े लेने, अच्छा कपड़े, सो वो अलाउंस होता है। मतलब आपको स्टार्ट में मैंने बताया कि ये स्कॉलरशिप उनके लिए है जो फॉरेन एजुकेशन जो है, हायर एजुकेशन अफोर्ड नहीं कर सकते। बिल्कुल, उधर से आप अंदाजा लगा लें कि आपको जो बुनियादी चीजें आपको जरूरत पड़ेगी वो सब आपको एक्स्ट्रा यहाँ से मिल एक्स्ट्रा। ओके, सो थैंक यू सो मच आदिल फॉर शेयरिंग दिस। और आई होप हमारे जो ऑडियंस देख रही हैं उन्हें पता काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेशन मिली होगी, काफ़ी इंसाइटफुल रहा होगा।
और वी आर ब्रिंगिंग मोर वीडियोस और अदर जो स्कॉलरशिप के अभी आदिल ने बताया शिवरिंग स्कॉलरशिप और इसके अलावा आप एक और स्कॉलरशिप एरास्मस स्कॉलरशिप, ये सारे स्कॉलरशिप जो यूरोप में पढ़ने के लिए आपको फॉरेन कंट्रीज के लिए चाहिए उस पर क्या क्या प्रोसेस है उसके अप्लाई करने से लेके फाइनल तक के उन सब में वीडियोस लाएंगे. कीप वॉचिंग, कीप लाइकिंग एंड कीप शेयरिंग. थैंक यू.